सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के वेतन को बढ़ा दिया है। सांसदों की सैलरी के अलावा भत्ते और पूर्व संसद सदस्यों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। संसदीय कार्य मंत्रालय ने सोमवार यानी कि आज एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वेतन 1 लाख रुपए से बढ़कर 1,24,000 रुपए प्रति महीने हो गया है। वहीं जो डेली भत्ता है वो 2,000 रुपए से बढ़कर 2,500 रुपए हो गया है। इसके अलावा जो पूर्व सांसद की पेंशन 25,000 रुपए थी वो अब 31,000 रुपए पर मंथ हो गई है। इसके अलावा 5 साल से अधिक की सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपए से बढ़कर 2,500 रुपए हो गई है। यह फैसला संसद के बजट सत्र के बीच में आया है। इससे पहले सांसदों के वेतन और भत्तों में बदलाव अप्रैल 2018 में किया गया था। 2018 में सांसदों का मूल वेतन 1 लाख रुपए महीना तय किया गया था। इसका मकसद था कि उनकी सैलरी महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के हिसाब से हो। 2018 के बदलाव के अनुसार सांसदों को अपने क्षेत्र में ऑफिस चलाने और लोगों से मिलने जुलने के लिए 70,000 रुपए का भत्ता मिलता है। इसके अलावा उन्हें ऑफिस के खर्च के लिए 60,000 रुपए महीना और संसद सत्र के दौरान हर दिन 2,000 रुपए का भत्ता मिलता है। अब इन भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा सांसदों को हर साल फोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए भी भत्ता मिलता है। वे अपने और अपने परिवार के लिए साल में 34 फ्री डोमेस्टिक फ्लाइट में सफर कर सकते हैं। वे काम के लिए या निजी तौर पर भी कभी भी फर्स्ट क्लास में ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। सड़क से यात्रा करने पर भी उन्हें ईंधन का खर्चा मिलता है। सांसदों को हर साल 50,000 यूनिट बिजली और 4,000 किलोलीटर पानी भी मुफ्त मिलता है। सरकार उनके रहने का इंतजाम भी करती है। सांसदों को दिल्ली में 5 साल के लिए बिना किराए का घर मिलता है। उन्हें उनकी सीनियरिटी के हिसाब से हॉस्टल के कमरे, अपार्टमेंट या बंगले मिलते हैं। जो सांसद सरकारी घर नहीं लेते हैं उन्हें हर महीने घर का भत्ता भी मिलता है। तो सांसदों का ये जो वेतन बढ़ने का जो सिस्टम है, यही एक मुद्दा ऐसा होता है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों कभी एक दूसरे से मतभेद नहीं करते हैं। दोनों खुश हैं, सैलरी बढ़ रही है उसमें खुश हैं। तो इस खबर के लिए आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।